डियर फ्रेंड, आज हम थॉट पावर पे बात करेंगे। आज चौथा दिन है। आज हम जानेंगे थॉट पावर क्या है, मतलब विचार शक्ति क्या है, संकल्प शक्ति भी कह सकते हैं। संकल्प शक्ति क्या है, कितनी तरह के हमारे विचार होते हैं और कितनी तरह के हमारे एनर्जी पैटर्न्स होते हैं, कैसे इन्हें चेंज किया जा सकता है। अ, हमारा माइंड एक सॉफ्टवेयर है और बॉडी एक हार्डवेयर है। हम अपनी अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों से जो भी इस संसार से ग्रहण करते हैं वो सब हमारे अंदर फीड हो जाता है। जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम सूंघते हैं, जो भी हम स्पर्श करते हैं, जो भी हम स्वाद अनुभव करते हैं, जो भी हम देखते हैं, ये पांचों इंद्रियां अब जो भी बाहर के संसार से लेती हैं, ये अंदर माइंड को भेज देती हैं और वो पूरा डेटा हमारे अंदर इकट्ठा होने शुरू हो जाता है। और जैसी हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से हमारे अंदर जो जाता है, उसी का प्रभाव हमारे शरीर पर और हमारे जीवन पर दिखाई देता है। हमें लगता है कि सिर्फ हम भोजन ग्रहण करते हैं, नहीं, हम 5 ज्ञान इंद्रियों से आहार ग्रहण करते हैं। आपने जो देखा है, आपने जो सुना है, आपने जिस चीज का स्पर्श किया है, आपने जिस चीज को सूंघा है, स्वाद अनुभव किया है, वो हमेशा आपके अंदर स्टोर हो जाता है और आपकी बॉडी इमीडिएटली उसी तरह रिएक्ट करती है। जैसे अगर आपने कोई बहुत मधुर संगीत सुना तो बॉडी एक अलग तरह से प्रतिक्रिया देती है, और अगर आपने कुछ ऐसा सुना जो आपको अच्छा नहीं लगा तो पूरे अंदर के केमिकल चेंज हो जाते हैं और आप डिस्टर्ब हो जाते हो। इसी तरह अगर हमें कहीं से कहीं बदबू आती है, इमीडिएटली हम रिएक्ट करते हैं। कहीं कोई अच्छी खुशबू आती है तो हमारे अंदर चीजें, केमिकल बदल जाते हैं। कोई अच्छी स्वाद वाली चीज हम खाते हैं तो भी ऐसा ही होता है। हम किसी अपने मित्र को स्पर्श करते हैं, किसी अपने प्रियजन को स्पर्श करते हैं तो वो अनुभव हमारा बहुत सुखद होता है। तो हमारा जो माइंड है ये सॉफ्टवेयर है, ये काम अंदर करता है और उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर दिखाई देता है। आप किसी को देखकर बहुत खुश होते हो तो आपके चेहरे से पता चल जाता है, और कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता, अचानक वो सामने आ जाता है तो आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आपको ये व्यक्ति पसंद नहीं है। तो बॉडी जो है वो माइंड की कमांड को दिखाने वाली एक गैजेट है। अब साइंस ये कहती है कि हमारे जो संकल्प हैं, हमारे जो विचार हैं वो शुद्ध होने चाहिए। और जब हमारे, इसे संकल्प शुद्धि कहा जाता है, जब हमारे संकल्प शुद्ध होते हैं तो हर एक संकल्प जो है उसके पास शक्ति होती है पूरा होने के लिए और वो सिद्ध हो जाते हैं। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है संकल्प। संकल्प यानी ऐसे विचार जिनका कोई उद्देश्य है, जो कोई अर्थ रखते हैं, अर्थपूर्ण विचार, जिनका कोई हमारे जीवन से मतलब है, वो अर्थपूर्ण विचार संकल्प हैं। और बेफालतू के विचार जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई हमसे लेना देना नहीं है, इधर उधर की बातें, अड़ोसियों पड़ोसियों की बातें, टीवी में कुछ देखा उसकी बातें, न्यूज में कुछ पढ़ा सुना उसकी बातें, और ये सारे जो विकल्प होते हैं ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। अब आप देखो कि संकल्प, विकल्प, कल्पना शब्द, कल्प शब्द मीन्स कल्पना, इमेजिनेशन, ये कल्प से जुड़ा हुआ है। जब आपने कोई घर बनाने का निर्णय लिया तो आपकी कल्पना में एक घर का चित्र आ जाता है, तो वो आपका जो विचार है उसके साथ आपकी कल्पना भी जुड़ी हुई है। अब जो विकल्प है उसके साथ भी कल्पना जुड़ी हुई है। जितनी तेजी से संकल्प पूरा होगा उससे भी ज्यादा तेजी से विकल्प पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जो संकल्प हैं वो शुद्ध होने चाहिए। मान लो कि मेरे मन में विचार है कि मुझे इस जीवन में संत बनना है, ये मेरा संकल्प है कि मुझे इस जीवन में संत बनना है, ये पर्पसफुल थॉट है। लेकिन साथ में मैं ये सोचती हूँ कि संत बनना तो बहुत मुश्किल है, संत बनने के लिए तो बहुत साधना करनी पड़ेगी, मैं तो इतनी साधना कर नहीं सकती हूँ, कौन हिमालय में जाएगा या कौन सुबह उठ के ध्यान करेगा 4-4 घंटे। तो ये सारे विकल्प हैं, और एक संकल्प के साथ 4 विकल्प अगर जुड़े हैं तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे हम। ये ऐसा ही है कि एक हाथ से हम ईंट रखें और दूसरे हाथ से उखाड़ते जाएं तो कभी भी दीवार नहीं बनेगी, कभी भी हम बना नहीं पाएंगे कुछ भी। तो संकल्प के साथ विकल्प होने नहीं चाहिए। एक संकल्प के पीछे दूसरा दृढ़ संकल्प, फिर तीसरा दृढ़ संकल्प, संकल्प जो है हमारे उसकी एक चेन बन जाए,
तो वो हर एक जो हमारा संकल्प है उसको विचार, उसको ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर विकल्प है तो वो हमारी एनर्जी को खर्च करेंगे और हमारे संकल्प को पूरा होने के लिए ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसलिए संकल्प शक्ति क्या होती है? जब हमारे संकल्प शुद्ध होते हैं, उन्हें ऊर्जा होती है उनमें पूरा होने की, तो हर संकल्प सिद्ध हो जाता है। इसीलिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके मुंह से जो वाक्य निकलते हैं वो इमीडिएटली पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सिद्ध किया है अपने संकल्प को, अपने शब्दों को। वो किसी को श्राप देते हैं वो भी पूरा हो जाता है, किसी को वर देते हैं वो भी पूरा हो जाता है। हमारा जो मन है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आप जानते हो कॉन्शियस माइंड को कोई 10% कहता है, कोई 8% कहता है, कोई 9% कहता है। उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम 10 ही मान लेते हैं। 10% हमारा चेतन मन है, और चेतन और अवचेतन के बीच में एक फिल्टर है। चेतन मन एक चौकीदार की तरह है। अब ये चेतन मन डिसाइड करता है कि अंदर किसको जाने देना है, किस विचार को अंदर जाने देना है। तो चेतन मन ये डिसाइड करता है, और जो चीज चेतन मन को अच्छी लगती है या बुरी लगती है, वो दोनों चीजें अंदर चली जाती हैं और जाकर सब कॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं। जैसे आप देख रहे हो 90% सबकॉन्शियस इसमें दिखाया गया है। एक तो लाइट कलर के, ब्लू कलर के डॉट हैं, एक डार्क कलर के डॉट हैं। जो लाइट कलर के डॉट हैं ये हमारे क्वालिटी इंप्रेशंस हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छे हमारे संकल्प हैं इसमें। और जो हमारे डार्क वाले डॉट्स हैं ये हमारे डिफेक्ट इंप्रेशंस हैं, जो हमने नकारात्मक चीजें अंदर स्टोर कर ली हैं। जैसे एक हार्ड डिस्क होती है, अब जब वो डिस्क भर जाती है तो उसमें आप कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमारे कॉन्शियस माइंड से नीचे जो सब कॉन्शियस में चीजें जाती हैं, अच्छी या बुरी, वो पूरी इसकी जगह को भर लेती हैं। पूरी जो हमारा स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जाता है, और हमारी लाइफ में हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। जितने हमारे डिफेक्ट इंप्रेशंस ज्यादा होंगे, जितने हमारे संस्कार जो है वो अच्छे नहीं होंगे, संकल्प नहीं होकर विकल्प होंगे, तो हमारे वो विकल्प पूरे गलत तरीके से होंगे, उसका हमारे जीवन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। और जो हम संकल्प लेते हैं वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे ऊर्जा ही नहीं मिल रही है पूरा होने के लिए। तो इसलिए ध्यान करके हमें अपने संकल्प शुद्ध रखने हैं। संकल्प शुद्धि होने से संकल्प में शक्ति होती है, और संकल्प शक्ति और शुद्धि जब दोनों मिल जाते हैं तो संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसे अगर अंग्रेजी में हम कहें तो थॉट पावर होती है ये हमारी। अब 4 तरह के हमारे थिंकिंग पैटर्न है। पहला है डिजास्टर्स थिंकिंग, जिसका परिणाम है दुर्घटना। दूसरा है नेगेटिव थिंकिंग, जिसका परिणाम है असफलता। तीसरा है पॉजिटिव थिंकिंग, जिसका परिणाम है सफलता। नेगेटिव थिंकिंग का परिणाम असफलता है, पॉजिटिव थिंकिंग का परिणाम सफलता है। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन एक और थिंकिंग पैटर्न है हमारा मिरेकुलस थिंकिंग। तो जब हमारे चमत्कारिक विचार होते हैं तो हमारा जीवन भी चमत्कारिक होता है। इसीलिए जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिस चीज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमें दूर दूर तक लगता है ये चीज नहीं हो सकती है, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो उसकी घोषणा कर देते हैं कि ये होगा, क्योंकि उनके जो विचार होते हैं वो चमत्कारिक विचार होते हैं। आप कोई व्यक्ति बहुत बीमार अगर उनके पास जाता है, जिसे डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, लेकिन वो कहेंगे ये ठीक हो जाएगा। कैसे हो गया? वो चमत्कारिक सोच से ठीक हो जाता है। तो उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार घटित होने लग जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये शक्ति किसी चुने हुए कुछ विशेष लोगों को मिली है, हम सबके अंदर ये शक्ति है। 4 तरह के थॉट पैटर्न है। अगर आप अपना एनालाइज करोगे हर डे, तो आप देखोगे कुछ समय तो आप डिजास्टर्स थिंकिंग में रहते हो, इतना गलत सोचते हो कि आपको कुछ लगता ही नहीं कि जीवन में कुछ सही हो सकता है। कभी आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में रहते हो, कभी एकदम पॉजिटिव हो जाते हो, कभी बहुत मिरेकलस सोचने लगते हो। ये ग्राफ हमारा ऊपर नीचे चलता रहता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मिरेकलस थिंकिंग पैटर्न जो है उसको प्रैक्टिस करना है, उसमें रहना है। ऊपर के दोनों पैटर्न में, डिजास्टर्स और नेगेटिव में, बिल्कुल हमें जाना नहीं है। एक स्वाभाविक हम जाते हैं, लेकिन उसमें रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, उसे जल्दी से बदल कर वापिस आ जाना है उस पैटर्न से बाहर। और अगर हमारे इस तरह के 4 एनर्जी थॉट पैटर्न है, तो उसी से हमारा एनर्जी पैटर्न डिसाइड होता है। अगर हमारी डिजास्टर्स थिंकिंग है, विनाशकारी सोच है कि कुछ तो गलत होना ही होना है,
तो हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल लो होता है। अगर हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, तो हमारी एनर्जी कम होती रहती है, तो हम कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। कोई अगर हमें कहे भी ना ये हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये नहीं हो सकता, पहले भी ऐसे ही हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, होता ही नहीं है ऐसा। तो नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल कम रहेगा, घटा हुआ एनर्जी लेवल रहेगा और उस एनर्जी लेवल से कुछ भी हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। पॉजिटिव थिंकिंग, तो हम अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ भी एनर्जी थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी हम अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और लास्ट पैटर्न है मिरेकलस थॉट पैटर्न। जब हमारा मिरेकलस थॉट पैटर्न होता है, तो यहाँ इस थॉट पैटर्न में हम एनर्जी का इस्तेमाल भी करते हैं और साथ-साथ अपनी एनर्जी को बढ़ाते भी रहते हैं। तो कभी भी हमारी एनर्जी जो एनर्जी लेवल है, वो डाउन नहीं होता, नीचे नहीं जाता। अगर हमने खर्च भी किया है, साथ-साथ हमने ध्यान करके, स्वाध्याय करके, सज्जन सांगत्य करके, हमने अपनी एनर्जी को लेवल को मेंटेन रखा है, बढ़ाया रखा है। तो ये हमारे 4 तरह के एनर्जी पैटर्न होते हैं और जैसा हमारा एनर्जी पैटर्न होगा, वैसा ही हमारा लाइफ भी होगा। अगर हमारी सोच गलत है, तो हमारा ऊर्जा का स्तर बहुत निम्न होगा और हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी सोच पॉजिटिव या चमत्कारिक सोच है, हमारा ऊर्जा का स्तर ठीक रहेगा और हम जीवन में जो चाहेंगे उसे पा सकते हैं। तो हमें ये चेक करते रहना है कि हम किस पैटर्न में हैं। अगर अभी इस समय बहुत गलत सोच रहे हैं, तो हमें उस सोच को कंटिन्यू नहीं करना है। जैसे ही हमें अवेयरनेस आ जाती है, हमें इमीडिएटली उस थॉट पैटर्न को चेंज करना है अफर्मेशन से। अपना ध्यान वहाँ से हटा लेना है क्योंकि कल भी हमने ये बात की वेयर द टेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज़। अगर आप डेप्रिशिएट एनर्जी में हो, नेगेटिव थॉट पैटर्न में हो, डिजास्टर्स थॉट पैटर्न में हो, तो आपका ध्यान और ऊर्जा गलत जगह लगी है और वही आपके जीवन में होने लग जाएगा। अब थॉट पावर जो हमारी है, इसका हमारे जीवन पर असर क्या होता है? कछुआ जो है टॉर्टोइस, इसमें सबसे ज्यादा थॉट पावर होती है और इसकी उम्र 250 से 300 साल होती है। अब ये जो मादा कछुआ है, ये बच्चे देती है और बच्चे देने के बाद ये बहुत दूर चली जाती है, कई 100 किलोमीटर दूर चली जाती है और अपनी थॉट पावर से उन बच्चों की परवरिश करती है, उन बच्चों को सेती है और थॉट पावर से कछुए की उन बच्चों को फीड मिलता है और उससे वो बच्चे उनके पल जाते हैं और इसीलिए कछुए की उम्र बहुत लंबी होती है और कछुए में एक विशेष गुण ये है कि जब उसे कुछ भी देखना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, तो वो अपने पूरे जो कर्म की इंद्रियां हैं उनको अंतर्मुखी कर लेता है और अगर आप देखोगे तो आपको एक पत्थर जैसे लगेगा, आपको लगेगा ही कि ये कछुआ है। वो जितना अपनी सांसें उसकी धीरे चलती हैं, जितना अपनी एनर्जी को सेव करता है, तो उसकी थॉट पावर उतनी ही ज्यादा है। एक सारस पक्षी है, क्रेन जिसे कहा जाता है, इसकी थॉट पावर इतनी अधिक है कि ये हजारों मील अपने बच्चों को छोड़कर जब आ जाता है, दूसरे देशों में आ जाता है, तो अपने चोंच में दाना लेता है और ऐसा उसे अनुभव होता है कि वो अपने बच्चे के मुंह में डाल रहा है। तो इतने हजारों मील से वो अपने बच्चे के मुंह में दाना डालता है और उसकी परवरिश करता है। ये है पॉजिटिव थॉट पावर, मिरेकलस थॉट पावर। और एक बार कल्पना करके देखो, अगर ईश्वर ने पशु पक्षियों को इतनी शक्ति दी है, तो मनुष्य के अंदर कितनी शक्ति है। जो अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अपनी शक्ति का उपयोग ही जिन्हें मालूम ही नहीं है शक्ति भी है हमारे अंदर, वो क्या उपयोग करेंगे। ऐसे ही नेगेटिव जो थॉट पावर है, एक ये बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, सोलोमन जो आइलैंड है, वहां पर जो लोग होते हैं, वो बहुत पुराना जो पेड़ होता है, जो बहुत विकसित होता है, और अगर उसे रास्ते से हटाना हो, तो वो उस पेड़ को काटते नहीं है। 30 दिन तक पूरा गांव उस पेड़ के नीचे जाके उसे बद्दुआ देता रहता है, उसे श्राप देता रहता है, तू सड़ जा, तू खत्म हो जा, तू सूख जा। इस तरह पूरा गांव वहां जाकर इकट्ठा होकर 30 दिन तक लगातार उस पेड़ को ये नेगेटिव बातें, अपनी नकारात्मक सोच से उस पेड़ को वो वाइब्रेशन भेजते रहते हैं और 30 दिन में वो पेड़ सड़ जाता है। तो अगर पेड़ पौधों पर नेगेटिव थॉट का इतना प्रभाव होता है, तो हमारे ऊपर अपने ही थॉट का कैसा प्रभाव होता है। हर एक थॉट फ्यूचर का एक बीज है, भविष्य का बीज है।
आप धरती में जैसा बीज डालोगे, धरती को उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप विष की बेल लगा रहे हो या अमृत की बेल लगा रहे हो। आपने जो बीज डाला है वो वृक्ष बनकर आपके सामने आ जाएगा और उसके फल आपको स्वयं ही खाने पड़ेंगे। तो बहुत सोच समझ कर अपने विचारों को सोचें। सोच-सोच के अगर बोलना है तो सोच-सोच के सोचना भी है। Miraculous imagination and powerful intention create beautiful garden. No weeds, only good seeds. आपका आप अपने माइंड के खुद संचालन करता हो। आपका जो माइंड है वो एक स्क्रीन की तरह काम करता है। जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के पीछे क्या चल रहा है स्क्रीन पर वही दिखाई देगा। आपका जो माइंड है वो एक प्रोजेक्टर है। आपका लाइफ एक स्क्रीन है। प्रोजेक्टर पे क्या चीजें प्रोजेक्ट की जा रही हैं वही आगे दिखाई देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोजेक्टर पे हम अच्छा कर रहे हैं और हमें स्क्रीन पे गलत दिखाई दे रहा है। जो प्रोजेक्टर पे चीजें प्रोजेक्ट हो रही हैं वो ही स्क्रीन पर दिखाई देगी। यानी जो हमारा मन सोच रहा है वही हमारा जीवन है। हम चाहें तो उसे एक सुंदर गार्डन बना सकते हैं, अच्छे बीज डाल सकते हैं। हम चाहें तो उसे कांटेदार जंगल बना सकते हैं और जो ये हमारे विचार हैं, हमारे मन को कांटेदार जंगल बना देते हैं और जिसके कांटे हमें स्वयं ही चुभते रहते हैं। हर एक थॉट एक पावरफुल एनर्जी ट्रांसमीटर है। हमारे विचार दूसरों तक पहुंचते हैं। हमारा ये मेंटल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। इतना पावरफुल ये सिस्टम है कि आप यहाँ बैठे विदेश में भी अपने विचार भेज सकते हो अपने किसी प्रियजन को। हमें कई बार ऐसा लगता है ना हमें कोई याद कर रहा है, तो कैसे पता चलता है? वो हमारे ऑरा में उसकी वाइब्रेशन कैच हो जाती है। हमारा एक बहुत पावरफुल मेंटल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है जिसमें 2 चैनल हमेशा चलते रहते हैं, चैनल पी, चैनल एन, यानी चैनल पॉजिटिव चैनल और नेगेटिव चैनल। हमेशा पॉजिटिव चैनल को ही ट्यून इन करके रखें। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हम ऐसी जगह गैदरिंग में गए, सोशल गैदरिंग में गए या घर पर हमारे लोग हैं जो हम पॉजिटिव या मिरेकलस सोच रखते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन वो फिर हमें नेगेटिव बातें बताते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं। हम नेगेटिव बातों से बाहर कैसे आएँ? हम चाहते हैं बाहर आना लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो बार-बार नेगेटिव बातें करते हैं, तो हम उनसे बाहर कैसे आएँ? देखो, जब आप अपनी शक्ति को बढ़ाओगे, आपके अंदर ऊर्जा होगी, आपके शब्दों में शक्ति होगी, आपके विचारों में शक्ति होगी, तो जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। अगर बिल्कुल भी आप उसे चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं वहाँ पर, तो आपको टॉपिक चेंज कर देना चाहिए। जैसे आप सोशल गैदरिंग में गए, वहाँ पर सारी यही बातें हो रही हैं कि आजकल ये चल रहा है, नेगेटिव बातें हो रही हैं, तो आप वहाँ ध्यान की बात कर सकते हैं। आप कोई अच्छी बुक की बात कर सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ बात करने का माहौल नहीं है, तो आप वहाँ से हट सकते हैं। ये तो आपकी खुद की चॉइस है और जब आपको पता है थोड़ी देर यहाँ रुकना ही है इन लोगों के बीच में, तो आप खुद सेंटर्ड रहें। बीच-बीच में अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते रहें कि ये जो भी कह रहे हैं, ये जो भी सुना रहे हैं, ये उनकी स्टोरी है, मेरी स्टोरी नहीं है। दिस इज़ नॉट माय स्टोरी, दीज़ आर नॉट माय मंकीज़, दिस इज़ नॉट माय स्टोरी। इनके साथ ऐसा होता होगा लेकिन आई एम सेफ इन दिस यूनिवर्स। तो आप अपने अंदर इस पॉजिटिव चैनल को चला सकते हो। फाइंड समथिंग पॉजिटिव इन एवरी पर्सन एंड सिचुएशन से आपके ऊपर है कि आप हर एक सिचुएशन में, हर एक पर्सन में कुछ पॉजिटिव ढूँढ सकते हो। अगर हमें आउटपुट चेंज करनी है, तो आउटपुट चेंज करने का एक ही तरीका है कि हम इनपुट को चेंज करें। हमें जीवन बदलना है, तो उसका एक ही तरीका है हम अपने विचारों को बदलें। क्योंकि गार्बेज इन, गार्बेज आउट। इसे एक बहुत ही मोटिवेशनल जो स्पीच है उसके उसमें ये कहा जाता है गीगो, GIGO, गीगो मतलब गार्बेज इन, गार्बेज आउट। लेकिन इसी को हमें चेंज करना है, इनपुट को चेंज करना है ताकि आउटपुट चेंज हो तो हमें क्या करना है गुड इन, गुड आउट, गॉड इन, गॉड आउट। जब हम जैसे हम गेहूँ पिसवाने जाते हैं, अगर हमने मशीन में गेहूँ डाला है, तो गेहूँ का ही आटा निकलेगा। अगर हमने चने की दाल डाली है, तो बेसन निकलेगा। लेकिन अगर हमें बाजरे का आटा चाहिए या मक्की का आटा चाहिए, तो हम गेहूँ और चने से मक्की का आटा हमें कभी भी नहीं मिलेगा। हमें फिर वहाँ पर पीछे मक्की डालनी पड़ेगी या बाजरा डालना पड़ेगा।
तो अगर हम इनपुट को चेंज करेंगे तभी आउटपुट चेंज होगा। हमारा जो जीवन है वो आउटपुट है और इनपुट हमारे थॉट्स हैं, हमारे वर्ड्स हैं। अगर हमें जीवन को चेंज करना है, अपने थॉट्स और वर्ड्स को चेंज करना है, इसके ऊपर बहुत ही सुंदर एक खोज हुई है, साइंटिफिक रिसर्च हुई है। फ्रेंच डॉक्टर रेने पोच हैं, उन्होंने ये एक बुक है द सुपर नेचुरल पावर, डॉक्टर जोए डिस्पेंजा की है। उन्होंने बताया है कि हमारे अटेंशन और इंटेंशन में कितनी पावर होती है। तो वैज्ञानिक जो थे उन्होंने खोज की और उन्होंने एक कमरे में एक रोबोट को रखा और रोबोट जो है वो पूरे कमरे में, जैसा पहले पिक्चर में आप देख रहे हो, पूरे कमरे में वो रोबोट घूम रहा है। और फिर कुछ समय बाद उन्होंने उस रोबोट के कमरे के बाहर एक कोने में एक बतख का बच्चा रख दिया। अब जो बतख का बच्चा है उसका आंखें खुलते ही वो अपने सामने जिस हिलती हुई चीज को देखता है वो उसे अपनी माँ समझ लेता है। अब जब बतख के बच्चे को वहां रखा गया कमरे के किनारे में, तो वो जो बतख का बच्चा है वो देख रहा है रोबोट घूम रहा है, तो वो उसे अपनी माँ समझ रहा है और अपनी अटेंशन से और अपनी इंटेंशन से वो उसे अपनी ओर बुला रहा है। तो इतना पावरफुल उसका अटेंशन और इंटेंशन है कि रोबोट जो था उसने पूरे कमरे में घूमना बंद कर दिया और वो उस बच्चे के पास पास ही घूम रहा है। तो अगर एक रोबोट को एक बच्चा अपनी ओर खींच सकता है, तो हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हम अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं अपनी थॉट पावर से। डॉक्टर मसारू इमोटो हुए हैं, जापान के डॉक्टर हुए हैं, जिन्होंने बताया है कि हम अपनी थॉट पावर से, जो हमारी थॉट पावर है वो पानी के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव डालती है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में 40 ईयर रिसर्च किया कि अगर हम पानी को लेकर प्रेयर करते हैं और फिर उस पानी के उन्होंने क्रिस्टल जमा कर देखे, तो वो बहुत ही सुंदर क्रिस्टल बने। अगर पानी को हम थैंक यू वाले विचार देते हैं तो अलग तरह के क्रिस्टल बनते हैं। लव एंड एप्रिसिएशन में अलग तरह के क्रिस्टल बनते हैं। लेकिन अगर हम पानी के सामने अपशब्द बोलते हैं या पानी की बोतल पे अपशब्द लिख देते हैं, तो वो अलग तरह के बिल्कुल भद्दे क्रिस्टल बनते हैं। तो उन्होंने ये सिद्ध किया है कि अगर बाहर के पानी पर हमारे विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है, तो हमारे अंदर भी तो 80% पानी है। तो हमारी सोच विचार से, हमारे शब्दों से हमारे अंदर के पानी पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमें अपना जीवन सही चाहिए तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसी हमारी भावनाएं हैं, वैसा ही हमारा जीवन होगा। और इनकी बहुत सुंदर बुक है, मूवी भी है, वाटर करके, हीलिंग पावर ऑफ वाटर है, हिडन मैसेजेस फ्रॉम वाटर है। आप बुक पढ़ सकते हैं। और जैसे हमारी जो मैगजीन आती है हिंदी और इंग्लिश की, उसमें ऐसे काफी आर्टिकल आते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा लेटेस्ट रिसर्च आज साइंस कितना स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट कर रही है। खुद को बदलने के लिए हमारे पास टूल है साइलेंस। जब जरूरत है तब बात करें, जरूरत नहीं है तो आलतू फालतू की बातों में अपनी एनर्जी ना डालें। ध्यान करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें और अच्छे लोगों की संगत करें, ताकि आपका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहे, आपकी बैटरी हमेशा चार्ज रहे। और सभी नेगेटिव थॉट्स है, आई मैं ये नहीं कर सकता, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं बहुत पतला हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे मेरे तो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल है, ये मैं एक फेलियर हूँ, मैं डरपोक हूँ, ये सारी बातें, ऐसे विचार आज से बिल्कुल ट्रैश बिन में डाल दें और उसकी जगह मिरेक्लेस थॉट, मिरेक्लेस वर्ड्स को यूज करें, ताकि आपका लाइफ भी मिरेक्लेस हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टूल जो है डिजिटल टूल, उसको ट्राई कर रहा था। और उसमें अक्सर मैं ये देख रहा था कि बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है उस पर्टिकुलर टूल को इस्तेमाल करने के लिए। तो जो आपने कहा कि जो पॉजिटिव थॉट्स हैं और जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, उनकी वो क्षमता है कि चीज़ों को सकारात्मक तरीके से वो प्रेषित कर सकते हैं। और जब मैंने एक छोटा सा वीडियो जो है उन बच्चों के लिए बना करके भेजा, तो उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज मुझे मिले वो एक तरीके से मैं कहूँगा कि काफ़ी इंस्पायरिंग थे मेरे लिए, कि बच्चों ने उस
जो अपना उनका कंफर्ट जोन था उससे निकल करके बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज जो है भेजे मुझ पर। सो बिल्कुल ये आजमाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी कठिनाइयां होती हैं कि कैसे ऑल द टाइम सकारात्मक बने रहे, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें जबकि सामने वाला जो है लगातार एक खास तरह की ही चीजों को दोहरा रहा है, लेकिन हाँ ये कारगर होती है। Yes, sir. Thank you. Thank you for sharing. हाँ जी, उपमा जी। थैंक यू जैसी मैम। मुझे ये बताइए, ऑल्दो ये थॉट तो रहता है कि यस वी हैव टू बी पॉजिटिव, समटाइम्स इट हैपेंस दैट आई गो इन दिस विक्टिम मेंटालिटी, उससे कैसे बचा जाए? देखो, अभी तक हमारे पास ध्यान का टूल नहीं था, हम अच्छी बुक्स नहीं पढ़ रहे थे, अच्छे लोगों की संगत में नहीं थे। अभी हमें धीरे धीरे ये टूल पता चल गए। ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव नहीं होती हूँ या मैं डाउन नहीं होती हूँ, लेकिन हमें पता है कि उसमें ज्यादा देर हमें रहना नहीं है। हम अवेयरनेस आ जाती है, जैसे कोई अच्छी बुक पढ़ ली, कोई अच्छा म्यूजिक सुन लिया, कुछ अपनी हॉबी अच्छी, जैसे मैं पिछले 4 साल से सितार सीख रही हूँ, तो अपने एनर्जी को, अटेंशन को डाइवर्ट कर लेते हैं हम, ताकि हम उससे बाहर आ जाएं। जैसे हम अगर एक ही एनर्जी पैटर्न में हम रहेंगे ना, तो वो अगर उसमें हमें घुटन होने लग जाती है, इसीलिए हम वेकेशंस मनाने बाहर चले जाते हैं घर से थोड़ी दूर, है ना, क्योंकि उसी एनर्जी में घुटन सी होने लग जाती है। ये सबकी कहानी, ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा मैं ही पॉजिटिव ही रहती हूँ, मिरेक्युलस ही रहती हूँ। ये हम ग्राफ हमारा चेंज होता रहता है, हम आसपास हमारे कैसा वातावरण है, हमारे खुद के कर्म और संस्कार कैसे हैं, वो चीजें उभर उभर कर आती रहती हैं, लेकिन हमें शिफ्ट करते रहना है अपने अटेंशन और एनर्जी को, वो अच्छा, हमारा काम है। एक चीज और भी है कि जैसे जैसे हम आई मीन वी स्टार्ट प्रोग्रेसिंग, तो क्या होता है कि वी बिकम रिसेप्टिव टू अदर पीपल्स वाइब्रेशंस आल्सो। तो अब क्या हुआ कि जैसे आप अभी बता रहे थे ना, देयर आर नेगेटिव पीपल अराउंड यू, आप आई मीन यू जस्ट टेक अ लीव फ्रॉम देयर, वहां से चले जाइए। तो अगर आई मीन यू आर स्टिल रिसेप्टिव टू देयर थॉट्स, मतलब आप वहां से तो चले गए हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत रिसेप्टिव हैं और वो थॉट्स आपको एक मतलब अंतर मन के लेवल पे थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, तब क्या करें? देखो, वही बात है, हमें अपना अटेंशन और एनर्जी उस जगह पर नहीं लगानी है। देखो, हम पत्थर तो नहीं है ना कि हमारे ऊपर किसी चीज का असर नहीं होगा, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो हम दूसरों के थॉट भी हम कैच करते हैं। कई बार हमें नेगेटिव थॉट इस तरह के आने लग जाते हैं कि वो हमारे होते ही नहीं है, हमने यहाँ वहां से कैच कर लिए। इसीलिए हर दिन ध्यान करना जरूरी है, ताकि आप यहाँ वहां से क्या एनर्जी ले रहे हो, क्या थॉट्स कैच कर रहे हो, आपका ऑरा हर दिन क्लियर होता है। हम घर में हर दिन झाड़ू लगाते हैं, हर दिन पोछा लगाते हैं, इसलिए आप 2 दिन नहीं लगाओगे तो भारी भारी लगने लगेगा। इसी तरह से हमें इस संसार में रहना है, हर तरह के लोगों से मिलना है, व्यवहार करना है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। हमें हर दिन अपनी क्लीनिंग करते रहना है मेंटली, अपने यहाँ पर हमें अपने माइंड को डिसैनिटाइज करते रहना है। तो वो धीरे धीरे ये चीजें, जैसे जैसे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपके ऊपर उन चीजों का असर होगा, लेकिन कम होगा। मान लो अभी आपको कोई बात 8 दिन तक आप परेशान रहते हो, एक बात सुनकर आपके बारे में किसी ने कुछ कह दिया, आप तक वो बात पहुंच गई, आप 8 दिन उसको मंथन करते रहते हो, आपका मूड खराब रहता है, परेशान रहते हो, खाना पीना भूल जाते हो। जैसे जैसे ध्यान करके आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो आप उसमें से जल्दी बाहर आ जाओगे। एक टाइम आएगा 8 घंटे उसका असर होगा, एक टाइम आएगा कि आपको 8 मिनट उसका असर होगा, और एक टाइम आएगा कि आपको बात आई और गई। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लग जाती है। वो चीजें आपके ऑरा से टकराकर ही वापस चली जाती है। तो हमें उतना पावरफुल अपने आप को बनाना है, उसके लिए हर दिन हमें अच्छी संगत करनी है, अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, ध्यान करना है। इसमें मैम एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, हाँ जी। जो प्रैक्टिकली मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे और बाकी लोगों को भी बताता हूँ मैं। जब भी हम सुबह नहाने जाएं तो अपने बाथरूम में नमक रख लें, हाँ और जब जी। पहला हमने लोटा डालना है उसमें 1 चम्मच बड़ा नमक डाल के पहले बॉडी में डालें, उसके बाद नॉर्मल नहाएं हम। तो इससे भी नेगेटिविटी काफी खत्म हो जाती है आपकी। ये प्रैक्टिकली काफी टाइम से देख रहा हूँ मैं। ये इससे भी हमारा ऑरा क्लीन हो जाता जी बिल्कुल।
और कभी जैसे मैडम बता रही थी कि दिक्कत होती है इनको पे, घर में आकर के हाथों को अपने और पैरों को अपने नमक के पानी से धो लें तो भी काफी ज्यादा संतुष्टि मिल जाती है, और वहां पे जो नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं आपके अगर इमीडिएटली। आपको हाँ फ्रेश नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप बाहर से आए हो, आपको भारीपन लग रहा है, तो वो तो ये सबसे कर बेस्ट सकते है हैं। कि आप वार्म वाटर लेकर उससे आप बाथ लें, हल्का सा जी नमक डाल के उसमें हाँ वार्म वाटर हाँ से बाथ लेंगे तो आपका जो ऑरा है वो क्लीन हो जाएगा। जी मैम, ये नमक का बहुत बड़ा रोल है मैम इसमें। कई बार नेगेटिव हम जाते हैं बाहर, बाहर से आए, किसी से बात करके आए या ऐसे ही कहीं मार्केट भी जाके आए तो बहुत अजीब सा लगने लग जाता है, लेकिन जी। अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, ध्यान भी नहीं हो रहा है आपसे, तो आप हाथ मुंह धो सकते हैं, आप नहा सकते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ जाता एक और चीज है मैम विच आई ऑल्सो डू ऑन डेली बेसिस। जब हम सुबह उठें तो जो कुछ भी कर्म हमने करना है आज वो सब पहले अर्पित कर दें ईश्वर को, और रात को सोने से पहले फिर अर्पित कर दें यहाँ पे, तो मन बिल्कुल हल्का रहता है आपका यहाँ पे, और अगले दिन बहुत फ्रेश उठता है यहाँ पे। जस्ट ट्राई दिस, है। जब जब आई एम डूइंग इट। हम हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी ना, हमें अपने आप ही रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, जी मैम। हमें जी खुद अपनी इंट्यूशन से पता चलने लग जाएगा कि हमारे जी लिए क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चन के आंसर बता दिए तो उसी में से आएगा। हम्म, हर दिन हर एक की लाइफ चेंजिंग सिचुएशन आती है, हर एक के अलग अलग लाइफ के टेस्ट हैं, हर एक के अलग अलग लेसन है, तो इसीलिए हमें खुद को डेवलप करना है ताकि हमें हमारे अंदर से आंसर मिले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे जैसे हमारी क्लिनसिंग होती आती है, हमारा इंट्यूशन बहुत बढ़ जाता है मैम। यस, इंट्यूशन थर्ड बढ़ आई जाए। बिल्कुल खुल जाती है हमारे यहाँ पे। यस। यस, एनीबॉडी एल्स? हाँ जी मीनू जी। नमस्कार मैम जी। मैम मेरा प्रश्न थोड़ा सा अजीब है, मुझे खुद भी पूछते हुए बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। मैम जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया है, मैम सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस यस यस। ओके मैम, जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया है ना, तो रात को सोते हुए मुझे लगता है जैसे मैं हूं नहीं, मुझे लगता है मेरी बॉडी मुझे फील नहीं हो रही। और फिर जैसे ही मैं अपनी कॉन्शियस वापस लाती हूँ, ऐसा यूजली होता है जब मैं नींद में करवट बदलती हूँ, फिर मैं वापस वही चीजें एक बार से रिमाइंड करती हूँ तो फिर फील होने लगता है। मैम ऐसा ना 2 दिन से मेरे साथ हो रहा है। उसके बाद से ना मुझे बड़ा अजीब, मतलब खुद को ही डर सा लगना शुरू हो गया है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये तो जब बहुत भी बड़ी। रात को हम सोते हैं, कोई भी सोता है, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, उसका बहुत कम परसेंट हमारी बॉडी के साथ जुड़ा रहता है। हमारी चेतना हमारे शरीर को छोड़कर उच्च लोकों में जाती है, जी तो वो जब वापस आती है तब धीरे धीरे हमें शरीर की सुध आती है, हमारा शरीर जो है वो एक्टिव होता है। तो ये हर एक के साथ होता है, ये बहुत ही नॉर्मल एक्सपीरियंस अगर कहा जाए तो हर एक के साथ होता है। लेकिन अब आप उसके लिए अवेयर हो रहे हैं, आप उस चीज को नोटिस कर पा रहे हैं। पहले भी होता है, होता रहा है, आपने कभी नोटिस नहीं किया उस चीज को, क्योंकि अब आप ध्यान कर रहे हैं, आप उस चीज को सेंस कर पा रहे हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैम मैम मुझे दूसरा फील होता है मैं हूं नहीं, मतलब जैसे होता है, मैं अपनी बॉडी हम का होते वेट ही मुझे नहीं नहीं है, फील होता। सही मायने में हम यहाँ होते ही नहीं है। इसीलिए आप देखो, कभी आप बहुत गहरी नींद में होते हो, बहुत गहरी नींद में, और अचानक जी आपके पास आकर कोई चिल्लाए या आपको जोर से हिलाए, तो आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, आपको थोड़ी देर समझ ही नहीं आती, कुछ सेकंड में हूँ कहाँ पर, ऐसे लगता हाँ है, जी हाँ जी मैम। धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो सूक्ष्म शरीर अगर कहा जाए, वो बहुत दूर होता है फिजिकल बॉडी से, किसी और लोक में कुछ और ले रहा होता है, कुछ और सीख रहा होता है। जैसे ही झटका दिया, जी वो दौड़कर शरीर में वापस आता है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है शरीर से। तो उस कुछ कुछ क्षणों के लिए हमें समझ ही नहीं आती, हम कहते हैं कि तूने तो मेरी जान ही निकाल दी है, बोलते हैं ना हम। तो जी ये जी जो मैम। चीजें हैं, ये हमने कभी इन चीजों को उतना नोटिस किया नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत बहुत साइंस है। तो जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे तो ये आपके लिए एक नॉर्मल चीजें हो जाएंगी। अभी आपकी जी अवेयरनेस में वो चीजें आ रही हैं, सो एंजॉय इट। मैम आई ओके जस्ट वांट टू मैम, ऐड एक इन मुझे दिस। ना जो मैं जी थोड़ा ऐड जी करना सर। चाहूंगा, इनका ये जो है अभी ये फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए। नेक्स्ट स्टेप इनका यही होगा आगे जाके, इनको यस, एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाएंगे आउट ऑफ बॉडी। जी और मैम मुझे ना सपने भी बहुत बहुत बेकार बेकार डरावने वाले सपने आते हैं। सपनों का एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है।
मैम वो याद रह जाते हैं, कि आप भूल जाए ना तो अच्छा होता है, लेकिन वो याद रहते हैं। कोई बात नहीं, अपने आप हट जाएंगे वो, अपने जी आप हट जाएंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। ये सब कॉमन चीजें हैं, जैसे जैसे आप लोगों का सुनोगे, पढ़ोगे और आप ध्यान करोगे, अपने आप सब आंसर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमें ये सब चीजें, कहीं ये साइंस पढ़ाई की नहीं गई ना, तो हमें कोई भी एक्सपीरियंस होता है तो सबसे पहले तो हम डर ही जाते हैं, ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ भी। मैम कल आपने बताया था ना कि समुद्र मंथन से पहले विष निकलेगा, पहले यस क्लीन होगा, फिर यस यस, सारे रत्न पहले मिलेंगे। हमारे सारे फियर ही बाहर आएंगे और फिर हमें धीरे धीरे इन चीजों की समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ग्रुप एनर्जी में, ग्रुप के साथ में उठना बैठना, ऐसे लोगों के साथ में बातचीत करते रहना जो ध्यान कर रहे हैं, जिनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो धीरे 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 आपका फियर निकल जाएगा, तो आपको वो सब चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी। जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ठीक है। मैं कुछ कहना चाह रही थी। आपके सेशन को सुनने के बाद बड़ी सारी चीजें मैं अपनी लाइफ में बड़ा विजुअलाइज कर रही हूँ। जो फ्रेंड्स कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम बहुत ही अनअवेयर जिंदगी जीते रहे हैं लाइफ यस में। यस कितने वर्ड्स, कितने थॉट्स का हमारी लाइफ में फर्क पड़ता है। मैं मन में सोच रही थी कि जैसे जैसे हम बड़े होते चले जा रहे हैं, खुल के हंसना तो शायद हमने स्कूल में टीचर का लेवल होता है बच्चों के सामने, घर में एज अ पेरेंट हमारा होता है वो खुल के हंसना और जिंदगी को बड़ा लाइटली लेकर के जीना, वो शायद हम कहीं भूल गए थे। फियर और जैसे मीनू जी मुझे कह रही, अभी आपको कह रही हैं कि मीनू जी जैसे ही कोविड ड्यूटी में आपकी ड्यूटी आ जाएगी तो अपने आप एहसास होना शुरू हो जाएगा कि जी मैम। वो नींद जो है ना वो गायब हो जाएगी। तो जॉब का प्रेशर, जैसे ये स्कूल खुलने वाले हैं, जॉब का प्रेशर पड़ेगा तो अपने आप सब चीजें ये एक बार फिर गायब होने वाली हैं। बट ये है कि प्रैक्टिस के लिए मैम ने जैसे बोला हमें मेडिटेशन के लिए बड़ी सारी चीजें मैम हमने बंद कर दी। हमने जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना बंद कर दिया, अपने आप में रहना शुरू कर दिया। घर के वही 3-4 लोग, कोरोना ने कुछ हम लोगों को ये भी किया, अपने आप के अंदर ही हम सिमट के रह गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे आपका जो ये सेशन है, पता अंदर से सब कुछ था एज़ अ टीचर, यस लेकिन मैं अपनी ही कितनी सारी गलतियाँ, मैंने अपनी डायरी रखी हुई है और आपके सभी सेशंस के अंदर मैं सिर्फ़ अपनी ही कमियाँ और अपनी जो आप पॉइंट्स बोलते चले जा रहे हो, उसके अंदर ये करती चली जा रही हूँ कि मुझे अब क्या नहीं करना। यस तो ये सब चीज़ें हमें बड़ा फ़र्क लाएँगी और बचपन में बड़ी सारी चीज़ें मैं एक बड़ी हँसी की बात अलका आपने नहीं मत बोल, बोल मुझे अब क्या-क्या करना है। करना है, बिल्कुल। ये देखो, ऐसे ही फ्रेंड्स ऐसे हो तो अपने आप कितनी जल्दी सुधार हो जाएगा। ये स्कूल के हम 25-25, 30-30 साल पुराने फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और अर्चना जी के साथ तो मैंने बहुत सारी बुक्स जो आपने कल हमें बोली थी, हमने रॉबिन शर्मा की भी और इसके अलावा भी बड़ी सारी हमने बुक्स पढ़ी हैं हमने। तो हम पढ़ते थे और हँसते थे, खूब हँसते थे। उसके ऊपर हमने सिर्फ 2 लाइनें पढ़नी और उसके बाद उसके ऊपर इतनी बहस करनी, मतलब कि पढ़ने का वो ये मतलब कि जो फ्रेंड सर्कल है हमारा, मेरा तो बहुत ही बढ़िया है ये और ये सब मेरे से बड़े हैं और मैं ये मुझे हमेशा नॉटी ही समझते रहे हैं अपने ग्रुप के अंदर। यस लेकिन आपकी क्लास के अंदर थोड़ा-सा हमें उसके अंदर भी रहना पड़ता है एक मर्यादा में। तो पर मैम रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपकी क्लास के अंदर ये हो गया कि जो चीज़ों को हमने भुला दिया था, अनअवेयर हो चुके थे, वो सब चीज़ें दोबारा से लौट के आ गई हैं और मैं बड़ा सच्चाई से कहती हूँ कि थॉट्स में भी नेगेटिविटी आती है और कई बार हम स्कूल में, मेरे पास तो बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ को भी कई बार गुस्से के अंदर हम बच्चों को भी कुछ ना कुछ ज़रूर कह ही देते हैं। यस और अब जैसे आजकल हमारी टीचर्स की जॉब चल रही है, तो उसके अंदर भी मैम अपने प्रोफ़ेशन के अंदर भी कहीं न कहीं हम नेगेटिव हो जाते हैं।
टीचर्स का काम अब सिर्फ टीचिंग का नहीं रह गया है, हम क्लर्क्स वाला काम भी स्कूल्स में कर रहे हैं। तो वो जो एक चीज अपनी वो थी, पर अब ये मुझे लग रहा है कि हम कुछ सीख के ही स्कूल्स में जाएंगे, अपनी अपनी फील्ड में वापस जाएंगे, तो काफी फर्क लगना चाहिए हम सभी को। होगा जी, होगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखो, पता हमें सब कुछ है, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो हम उसी ही अब देखो, आप जो लोग घर में एक्वेरियम रखते हैं, फिश रखते हैं, उनको पता है कि अगर कुछ टाइम है, जैसे 30 डेज है या कितने भी होते होंगे, अगर उतने टाइम में पानी को ना बदला जाए तो वो मछली उसी में मर जाएगी। इसी तरह से हमारा भी हाल है, हम उसी एनर्जी में रहेंगे, जो एक एनर्जी पूल हमारे आसपास क्रिएट हो गया, अगर हम उसी ही एनर्जी में रहेंगे तो उसी एनर्जी में ही हम भी खत्म हो जाएंगे। हमें समय समय पर अपने उस एनर्जी पूल से बाहर आकर और चीजों को सीखना और देखना चाहिए, अपना एनर्जी चेंज करना चाहिए। और जैसे हमारा एनर्जी चेंज होता है, एक शिफ्ट आता है हमारे अंदर एनर्जी लेवल पे, तो हमारा चीजों को देखने समझने का नजरिया बदलने लग जाता है। अब जैसे मैं अपनी लाइफ में बताऊं अगर, तो मुझे लगता था दुनिया की सबसे दुखी व्यक्ति मैं ही हूँ, मुझसे ज्यादा कोई दुखी नहीं है। तो उसी एनर्जी में रहना, दिन रात रोते रहना, मैं ही दुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ, उसी पूल में घूमते रहना। और हर बार सोच में, गलत सोच में, कई बार मैं स्कूटर चलाती थी, मेरा एक्सीडेंट हो जाता था, क्योंकि दिमाग तो कहीं और होता था, सोच कुछ और चल रही होती थी, ध्यान ही नहीं होता था, तो बस कहीं ना कहीं टक्कर हो जाती थी। तो इतना नेगेटिव सोचती थी, इतना नेगेटिव सोचती थी उस समय। लेकिन बाद में जैसे जैसे मैं ध्यान में आई और मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, तो सारी चीजें बदलनी शुरू हो गई। तो क्या बदला, मेरा एनर्जी लेवल, में ऐसे लोगों के बीच में चली गई कि जो एक डिफरेंट एनर्जी लेवल पे थे, और हर वीक जब मैं वहां जाती थी, हर वीक मेरा एनर्जी चेंज होता रहता था उनकी संगत में। तो मैं अपने उस एनर्जी पूल से, जिसमें मैं फंसी हुई थी, उससे मैं बाहर आ गई। तो हमें अपना एनर्जी जो है वो चेंज करते, इसीलिए मंदिर गुरुद्वारे किस लिए बने हुए हैं, कि आप घर से बाहर थोड़ी दूर जाओ, गार्डन में जाओ, बगीचे में जाओ। जितना हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं ना, उतना हम कष्ट पा रहे हैं। जितना आप प्रकृति के करीब चलते जाओगे ना, उतना हमारा बॉडी जो है वो फिट होता जाएगा। तो हमें उस एनर्जी को चेंज करते रहना है। अच्छे बुक्स पढ़ के चेंज कर सकते हैं, अच्छे लोगों की संगत करके चेंज कर सकते हैं, कहीं बाहर गार्डन में, बगीचे में जा सकते हैं, कहीं मौन रख के अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी एनर्जी को चेंज, किसी की सेवा करके चेंज कर सकते हैं। तो हमें ये सब चीजें करनी है। ठीक है जी। अभी अभी लास्ट 5 मिनट्स हम मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर हम सेशन क्लोज करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए।